जेके सीमेंट कंपनी से साहब का सम्मान करें, सम्मान्य शिवलाल जी अध्यापक। तालियों से माला पहना करके, मिठाई खिला करके और मोमेंटो दे करके मयंक जी गौड़ का स्वागत सम्मान करते हुए सम्मान्य हेमंत जी, एसडीएम साहब को करवा ले बच्चा। हमारे एमबीबीएस में चयनित जो बच्चे हैं उनका स्वागत सम्मान करें। सबसे पहले अभिषेक बैरवा सन ऑफ दयाराम बैरवा, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में ही एमबीबीएस में अपना एडमिशन किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप मंच पे आएँ। अभिषेक बैरवा सन ऑफ दयाराम बैरवा। दीपक जी, एडीएम साहब लाखन सिंह जी के द्वारा दीपक को मिठाई माला पहना करके और मोमेंटो दे करके सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर करीब साहब 5 अगले हमारे एमबीबीएस में चयनित प्रियांक गोयल। अगली हमारी जो प्रतिभाएं हैं, स्वागत है। अगली जो हमारी प्रतिभाएं हैं, सुनील बैरवा सन ऑफ विश्राम बैरवा, जिन्होंने L1 अध्यापक के लिए उनका हुआ है और पहले ही अटेम्प्ट में, प्रथम प्रयास में इनका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार हवलदार छुट्टन लाल जी, आ जाओ आगे। प्रेम सिंह जी मैनेजर, कृपया आप मंच पे आए और प्रतिभाओं को सम्मानित करें। EMRS एकलव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसके लिए इनका सेकंड ग्रेड अध्यापक के पद पर चयन हुआ। प्रथम अटेम्प्ट में, प्रथम प्रयास में इनका सेकंड ग्रेड के लिए चयन हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अखिलेश जांगड़ सन ऑफ सुशील जांगड़, ये दोनों भाई हैं, श्याम सुंदर जांगड़ और अखिलेश जांगड़, दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों का टीचर के लिए इसी भाई देता हूं, पूरे गांव की ओर से, पूरे पंच पटेलों की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से। मैं जो YouTube के माध्यम से वीडियो
समय समय पे मैं डालता रहूँगा। और सभी भाई को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 93.33% है इनकी। और इनके पिता श्रीमान गीतेश जी अलवैया जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, गांव में भी जो काम होता है बहुत मदद करते हैं सभी लोगों की और बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगले हैं विदित कुमार झांगड़, पुत्रांशु पोसवाल के दादाश्री हैं श्रीमान लक्ष्मण जी। माला पहना करके, मोमेंटो दे करके, मिठाई खिला करके सबका सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विदित जान जो टीचर हैं, माला पहना करके, मिठाई खिला करके और गांव के हर कार्य में मदद करने में आगे रहते हैं। कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान शिवलाल जी के पुत्र दिलीप सिंह की पुत्री है। देवराज प्रजापत सन ऑफ गंगा साहेब प्रजापत, इनकी प्रतिशत 87.20%। अगली प्रतिभा क्लास 10th की 12th की तनिष्का गुजर, डॉटर ऑफ रजन सिंह गुजर, इनकी परसेंट 85%। मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगली प्रतिभा कृपा भाई, डॉटर ऑफ रामदयाल गुजर। कुछ प्रतिभा गवर्नमेंट स्कूल से हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल की। सन ऑफ नरसी गुजर, इनकी प्रतिशत 83%। कृपया आप भी मंच पे आए। अगले नमन गुजर, सन ऑफ दयाराम गुजर, इनकी प्रतिशत 82.20%। कृपया आप भी मंच पे आए और स्वागत सम्मान ग्रहण करें। अगली प्रतिभा गौरव गुजर, सन ऑफ तुलसीराम गुजर, इनकी परसेंट 81.40%। कृपया आप भी मंच पे आए और हेमंत जी के द्वारा और SDM साहब के द्वारा स्वागत सम्मान ग्रहण करें। अगली प्रतिभा कविता भाई, डॉटर ऑफ रामोतार गुजर, इनकी 80%। कविता भाई, डॉटर ऑफ रामोतार गुजर, 80%। हमारे युवा साथी, मैं आप सबका एक बार फिर आयोजक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब ने यहाँ आकर के हमारे गांव की प्रतिभाओं को जो उत्साहवर्धन किया, जो मोटिवेशन दिया, उसके लिए आप तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही अपना अमूल्य समय छोड़ करके हमारे जो हेमंत जी हैं नवचयनित, प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान हमारे ही क्षेत्र की एक प्रतिभा, जिसने अपने
सफलता के बूते पर शानदार ये सफलता प्राप्त करके न केवल अपने माता पिता का वरन समाज का पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। भाई हेमंत जी, आपके गांव के अपने बच्चे मयंक जी, हेमंत जी के पिताजी भाई राजेंद्र जी, लोकेश जी, धारा सिंह जी, शंभू राजवान, सरपंच साहब पूरन सिंह जी, और सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है। समाज के सभी प्रबुद्धजन, गांव के सभी सम्मानित नागरिक, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा उन सभी प्रतिभावान बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर ये शानदार सफलता प्राप्त की और आज के इस कार्यक्रम को होने का एक अवसर दिया। मैं आयोजकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में, गांव में, पूरे परिवेश में एक सकारात्मक माहौल बनता है। जिन बच्चों ने अच्छा किया होता है उनको प्रेरणा और अच्छा करने की मिलती है, और जो बच्चे किन्हीं कारण अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाए उनको भी एक मौका मिलता है कि भाई नेक्स्ट टाइम जब ऐसा प्रोग्राम होगा हम भी अपने मेहनत के बूते पर अच्छी सफलता प्राप्त करके अपने गाँव वासियों के सामने इस प्रकार का मौका प्राप्त करेंगे। दूसरा, मैं जो बच्चे जिन्होंने अच्छा किया उनको भी कहना चाहूँगा कि जीवन में कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, पर इस कामयाबी की सफलता को बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आप सफल हो गए, अच्छा है, पर जीवन में सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप आगे उस सफलता को किस तरीके से कैरी कर पाते हैं। किसी ने कहा कि नज़र से दिल में उतरना कमाल होता है, फूल बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आप सब जीवन में आगे बढ़ें और इस अपनी प्रोग्रेस को आगे लेकर के जाएं। अभी मेरी हेमंत जी से चर्चाएं हो रही थी, आज हम सब लोग हेमंत जी का भी सम्मान कर रहे हैं, कितने सम्मान हो रहा है, पर ये सम्मान होने के पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। हेमंत जी के पिताजी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 6-7 साल का लंबा संघर्ष बहुत मुश्किल होता है। गांव में तरह तरह की बातें बनना स्टार्ट हो जाएगा कि यार क्या ही कर रहा है। ये बात सच है कि कुछ लंबा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। उसी का परिणाम होता है कि बाद में फिर एप्रिसिएशन मिलता है सब लोगों का। यहाँ जितने भी, एक अच्छी चीज़ मुझे अभी पीपलखेड़ा में आके ये लगी कि समाज के सारे मौजूद लोग हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ हैं। ये बहुत ही अच्छा है, ये दिखाता है कि हमारा कंपोजिट कल्चर है और हम किस तरीके से आपसी सौहार्द के साथ में, आपसी प्रेम के साथ में, आपके अपनेपन के साथ में हमारे पूरे गांव के माहौल को अच्छा करने का काम कर रहे हैं। पूरी बस्ती जो होती है उसकी कंपोजिट कल्चर को बना के रख रहे हैं। तो मैं इस सब के लिए भी पूरे पीपलखेड़ा गाँव की सारी सरदारी को, सर्व समाज के मौजूद लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी जिन बच्चों का यह सम्मान किया गया उनमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा थी। ये बड़ा सुखद संयोग है, सुखद इशारा होता है कि जब किसी गांव की बेटियां, बच्चियां अच्छा करती हैं तो निश्चित रूप से उस गांव का माहौल सुधरता है, और न केवल माहौल सुधरता है पर चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। अभी जैसा हेमंत जी ने कहा कि आज समय बदल रहा है, बेटियां भी जीवन में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं। वो टाइम नहीं रहा कि बेटी की शादी होकर चली जाएगी, चीज़ें पूरी हो जानी है। ये बेटियां आपका यहाँ नाम रोशन करती हैं और जहाँ जाती हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम करती हैं। किसी शायर ने कहा कि इसे बेटा बना पालो तो ये आकाश छूलेंगी, करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छूलेंगी। जीवन में कभी भी बेटी को नज़रअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेंगे। मैं सारी बेटियों को भी कहना चाहूँगा कि बेटा आपको अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छा अवसर मिल रहा है, अच्छा समय मिल रहा है, आप इस समय को भुनाएं और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखते हुए, बहुत संस्कारित रह करके, बहुत अनुशासित रह करके आपके माता पिता जो चाह रहे हैं उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। इसके अलावा जो यहाँ मौजूद लोग बैठे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि आज के इस बदलते परिवेश में आप ये जरूर देख लें कि आपके बच्चा बच्ची क्या कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम शिक्षित हो जाएंगे और संस्कार नहीं रहेंगे तो मेरा मानना है कि वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। उस शिक्षा का महत्व तभी तक है जब वो बच्चा संस्कारित है, और शिक्षित और संस्कारित बच्चा ही किसी भी समाज की, परिवार की गौरवशाली इतिहास की गाथा को लिखने का काम करते हैं। तो आप सब अपने बच्चों को, अब ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये जरूर चेक करते रहें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। सुबह शाम कहीं वो इस प्रकार की गतिविधि में तो संलिप्त नहीं है जहाँ से उसके बिगड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप सब लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव और जीवन का तजुर्बा है। मेरा तो बस आप सबसे इतना ही निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और गांव का जो माहौल होता है, जनरली गांव में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि भाई ये फलाने परिवार का, हम फलाने परिवार के। इन चीज़ों पे भी मैं समझता हूँ ओवरकम करने की आवश्यकता है। किसी भी गरीब का बच्चा अच्छा कर रहा है तो पूरा गाँव बस्ती उसको सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाए। अल्टीमेटली वही बच्चा एक
समय बाहर जाकर के आपके गांव की बुनियाद को बेहतर करने का काम करता है, इमेज को बेहतर करने का काम करता है। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आयोजकों का बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार, एक सकारात्मक मैसेज निकलता है, जिससे गाँव के बच्चे बेहतर करने का काम करते हैं। और जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, मैं उन सबको भी साधुवाद देना चाहूँगा बेटा कि आप सबने बहुत बेहतर काम किया, आप सबने अपनी मेहनत की शानदार सफलता प्राप्त की। आप इस सफलता की निरंतरता को आगे बढ़ा करके अपने जीवन में बहुत बेहतर करें, बहुत आगे बढ़ें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फौज में शहीद हो गए थे और बहुत अच्छी बच्ची हैं, इनको मोटिवेट करें सर। मयंक गौर। सर्वप्रथम मैं सब ग्रामवासियों को और आयोजक कमेटी को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इन महान विभूतियों के साथ मंच साझा करने के लिए सक्षम बनाया है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ये पंच पटेल बैठे हैं, इन्होंने मुझे बहुत बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, इसलिए मेरे साथ मुझे यहाँ पे इनके सामने मंच पर बैठने के लिए काबिल बनाने के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद SDM साहब और इमाम जी ने आप सभी बच्चों को सबके लिए बहुत कुछ बातें बता दी हैं, लेकिन मैं जो अभी 12वीं या 10वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण हुए उन छात्रों के लिए बोलना चाहूँगा कि आपको जो सफलता मिली है तो इसको आप अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने देना, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है। और जो लोग आपके साथ पीछे रह गए उनके साथ आपको उसके सामाजिक व्यवहार करना है, उनके साथ आपको साथ लेकर चलना है, उनको समझाना है आगे कि भाई कि हम उनके साथ ही उनसे आगे नहीं बढ़े, इसलिए उनको भी आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है। और जो आपके कभी आपके पास हुए तो आपके लोगों से आपसे अपेक्षाएँ बढ़ जाएंगी। लोग आपको ये पूछेंगे बार बार दुनिया भर आगे क्या कर रहा है, तो आप उनके साथ बच्चों चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं करना है। वो आपके काम की इसलिए पूछ नहीं क्योंकि वो आप में काबिलियत देखते हैं, तो इसलिए आप उनको अपने पीछे न माने और उनको साथ बढ़ने के लिए मानते रहें। और इस प्रकार आप धीरे धीरे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। धन्यवाद।